हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलआईसी के एक सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है जीवन उमंग। कोई भी इंसान अपने हार्ड अर्न मनी को कहीं भी इन्वेस्ट क्यों करता है, इसके पीछे तीन ही रीज़न हो सकते हैं। या तो वो एक लमसम मैच्योरिटी फंड क्रिएट करना चाहता है जिससे कि फ्यूचर में वो अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सके, या फिर वो एक बड़ा लाइफ कवरेज चाहता हो जिससे कि फ्यूचर में उसे कुछ भी हो जाए तो उसके फैमिली को किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, और या फिर वो अपने रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स रेगुलर इनकम चाहता है जिससे कि अगर फ्यूचर में वो कोई भी जॉब या बिजनेस नहीं कर पा रहे तो उन्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। और अगर किसी की भी ये तीनों रिक्वायरमेंट एक ही पॉलिसी में पूरी हो जाए तो तीन अलग अलग पॉलिसी कराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी ही एकमात्र पॉलिसी है एलआईसी की जीवन उमंग, जो कि इन तीनों बेनिफिट्स का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आज इस पॉलिसी को अपने डिटेल में समझते हैं और कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट प्रीमियम पेइंग टर्म्स के साथ, जो कि यहाँ पे है 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपने देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर रोहित, जिनकी आयु है 30 ईयर्स और जो कि एनुअल प्रीमियम देना चाहते हैं 1 लाख रुपया। सो मिस्टर रोहित यहाँ पेमेंट कर रहे हैं 1,02,000 के आसपास फर्स्ट ईयर, एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो पेमेंट कर रहे हैं 1,03,89 रुपीज़ फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स, जो कि अपने यहाँ देख सकते हैं। तो टोटल प्रीमियम जो उन्होंने पेमेंट किया 15 ईयर्स में वो 15 लाख के आसपास होता है। तो फ्रॉम 16th ईयर ऑनवर्ड्स उन्हें जो गारंटेड रिटर्न जो कि एलआईसी पॉलिसी में मेंशन किया गया है कि ये गारंटेड रिटर्न ऑफ 8% ऑन सम अश्योर्ड मिलेगा ही। तो यहाँ पे जैसे अपने देखते हैं कि उनका सम अश्योर्ड है 12,50,000 रुपये, तो 12,50,000 रुपये में उन्हें गारंटेड इनकम 1 लाख रुपीज़ करके फॉर द एंटायर लाइफ टाइम मिलेगा। अपने यहाँ देख सकते हैं टिल द एज ऑफ 100 ईयर्स ये पैसा उनको मिलते ही चला जाएगा। यहाँ आप बोल सकते हैं कि हाँ ये तो हुआ चलिए एक फिक्स्ड इनकम का बेनिफिट, पर इन केस लाइफ में कभी उन्हें बड़े पैसों का ज़रूरत हुआ या कुछ भी हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर चलिए अपने देखते हैं यहाँ पे वापस से इलस्ट्रेशन को। सो आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ पेइंग प्रीमियम वो 45th ईयर में उनका जो फंड वैल्यू होता है वो होता है 19,60,000 रुपीज़, बट वो 45 ईयर्स के एज में सरेंडर नहीं करते हैं। एट द एज ऑफ 65 उनका जो सरेंडर वैल्यू हो जाता है वो होता है 63,08,500 रुपीज़। अब वो देख रहे हैं कि नहीं मुझे रेगुलर इनकम मिल रहा है, ये ठीक है, मैं अभी सरेंडर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय तक तो आप एकदम ये चीज़ तो कंफर्म समझ के चलिए कि आज जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक का सेम नहीं रहने वाला है फ्यूचर में। 70 ईयर्स के एज में अगर सरेंडर करते हैं उनका फंड वैल्यू हो जाता है तब तक 81,91,000 रुपीज़। इसी तरह से अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो उनका फ़ंड वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये फ़ंड वैल्यू एट द एज ऑफ 99 ईयर्स 1 करोड़ के आसपास आ जाता है। अपने ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि देखिए 100 ईयर्स के लाइफ स्पैन तक तो आज के दिन कौन जीता है, कौन इतने लंबे टाइम तक अलाइव रहता है। अगर 70 ईयर्स के एज में उन्हें कुछ हो गया तो, और या 65 ईयर्स के एज में उन्हें कुछ हो गया तो फिर वो फ़ंड का क्या होगा जो क्रिएटेड फ़ंड है। तो इस जगह में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला प्रीमियम देने के बाद ही तो उनका लाइफ कवरेज 13,21,000 से चालू हो गया था और एक्सीडेंटल कवरेज 25,71,000 से स्टार्ट हो गया था, जो कि बढ़ते चला जा रहा है। एट द एज ऑफ 50 ईयर्स उनका लाइफ कवरेज आ जाता है 28,33,000 रुपीज़ और एक्सीडेंटल कवरेज आ जाता है 40,83,000 रुपीज़। ये कवरेज माने ये हो गया उनका लाइफ इंश्योरेंस। अगर कोई कारणवश मिस्टर रोहित की मृत्यु हो जाती है तो ये अमाउंट उनके घर वालों को मिल जाएगा। अगर एट द एज ऑफ 65 उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली मेम्बर को 66,90,000 रुपीज़ मिल जाता है, और इन केस ऑफ एक्सीडेंटली कुछ होता है तो 79,40,000 रुपीज़ उनके फैमिली मेम्बर को मिल जाता है। तो इसमें अभी हम लोग 3 पॉइंट्स पे हाईलाइट कर चुके हैं, 3 मेजर पॉइंट्स पे। रेगुलर इनकम फॉर लाइफ टाइम जो कि 1 लाख का अपने लोग बात की है, उसके बाद लाइफ इंश्योर्ड फॉर 100 ईयर्स, प्लस इसके बाद एक क्रिएशन ऑफ फंड अमाउंट। तो हमें ये 3 ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, और ये एश्योरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो कंबाइंड 3 बेनिफिट्स है ये कोई भी एक पर्टिकुलर प्लान में आपको नहीं मिलेगा। ये आप अगर बैंक के सेविंग्स में जाते हैं या रिकरिंग में या फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, या आप इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड्स या पीपीए, गवर्नमेंट पीपीएफ वगैरह कोई भी स्कीम में अगर आप जाते हैं तो ये 3 कंबाइंड बेनिफिट आपको एक साथ नहीं मिलेगा। चलिए अब अपने एक क्विक कंपैरिजन में आ जाते हैं कि यही अगर प्रीमियम अमाउंट अपने सेम रखे 1 लाख रुपया एनुअली
और इसकी जगह अपने टर्म चेंज करें 20 ईयर्स के, अभी अपने देखे थे 15 ईयर्स के टर्म के लिए, तो अपने अगर 20 ईयर्स का टर्म लेते हैं या 25 या 30 ईयर्स का टर्म लेते हैं तो क्या होता है। अगर 20 ईयर्स अपने 1,01,000 के आसपास पेमेंट किए तो फ्रॉम 21st ईयर 50 ईयर्स के एज से हमें 1.5 लाख मिलेगा, जो कि वहाँ पे अपने को 1 लाख रुपये मिल रहा है। यहाँ पे हमें रेगुलर 1.5 लाख रुपये मिलेगा। इसके साथ साथ अपने देखते हैं कि हमारा जो ये सरेंडर वैल्यू है ये भी इंक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल एट दी एज ऑफ 55 अपने कंपेयर करते हैं, जो कि अपना 15 ईयर्स के टर्म में था। हमारा सरेंडर वैल्यू जो था एट दी एज ऑफ 55 ईयर्स 33,54,000 था, जो कि अगर अपने 1 लाख रुपया 20 साल तक पेमेंट करें तो हमारा फंड वैल्यू यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो है 48,12,000 रुपीज़, जो कि आप समझ लो 13 लाख रुपीज़ हाई है। प्लस 1.5 लाख रुपये करके जो अपने 6 साल यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए, वहाँ अपने 6 लाख रुपये लिए, यहाँ हमें मिला है 9 लाख रुपये। तो यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा फंड मिला है, प्लस जो हमारा सरेंडर वैल्यू है वो भी बढ़ा है। तो अपने देखते हैं एट दी एज ऑफ 70 हमारा सरेंडर वैल्यू यहाँ क्या होता है। तो जो अपने अगर 20 साल का टर्म लेते हैं तो एट दी एज ऑफ 70 यहाँ हमारा सरेंडर वैल्यू होता है 1,19,41,000, और यहाँ पे हमारा सरेंडर वैल्यू हो रहा है 15 ईयर्स के टर्म में 81,91,000। अलॉन्ग विद दिस हमारा लाइफ कवरेज भी अमाउंट भी अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी हाई है। 20 ईयर्स के टर्म में हमारा लाइफ कवरेज एट दी एज ऑफ 70 ईयर्स होता है 1,25,00,000 के आसपास, जो कि अपने अगर 15 साल के टर्म में देखें तो वो होता है 86 लाख। तो अपने यहाँ देखते हैं कि सिर्फ 5 ईयर्स अगर अपने प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो हमें कितना एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी इंडिविजुअल का एज बिलो 40 ईयर्स है तो वो का हमें रिटर्न मिल रहा है 2 लाख रुपए। 30 ईयर्स के टर्म में आते हैं तो आफ्टर 30 ईयर्स हमें जो मिलना स्टार्ट होता है वो है 2.5 गुना, तो 2.5 लाख रुपीज़ हमें मिलना चालू हो जाता है। 15 ईयर्स वाले टर्म में एट दी एज ऑफ 70 हमारा फंड वैल्यू होता है 18,91,000 रुपीज़, और 25 ईयर्स के टर्म में अपना हमारा होता है 1.5 करोड़ के आसपास, और यही 30 ईयर्स के टर्म में हमारा होता है 1,92,00,000 रुपीज़। और यही हमारा लाइफ कवरेज जो है लाइफ इंश्योर्ड, यहाँ पे नेचुरल केस में हमारा लाइफ इंश्योर्ड एट दी एज ऑफ 70 ईयर्स 15 ईयर्स के टर्म में होता है 86 लाख रुपीज़, और 25 ईयर्स के टर्म में होता है 1,61,00,000 रुपीज़, और 30 ईयर्स के टर्म में होता है 2 करोड़ के आसपास। तो जो कि इसी रेट में बढ़ते जा रहा है। पर यहाँ ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आप ये पूछ सकते हैं कि मैं 30 साल के टर्म में जाऊँगा, 10 साल बाद अगर प्रीमियम नहीं दे सका या 15 साल बाद मैं प्रीमियम देने में असमर्थ रहा तो फिर क्या होगा। चलिए अपने यहाँ पे बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कोई कारणवश अगर अपने प्रीमियम नहीं दे सके तो क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि LIC का अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। अगर शॉर्ट टर्म आप कहीं भी इसे बीच में सरेंडर करते हैं तो आपको लॉस ही है। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ देखते हैं कि आपने 15 ईयर्स का टर्म लिया और 1 लाख रुपए करके एनुअल प्रीमियम मोड आपने चूज़ किया। 5 साल आप प्रीमियम दिए, फिर कोई कारणवश आप प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस जगह अगर आप सरेंडर करने जाते हैं तो आपका सरेंडर वैल्यू होता है 1,54,000। हालांकि आपने पेमेंट किया है 5 लाख रुपये, बट आपको सरेंडर वैल्यू मिल रहा है 1,54,000। तो मैं यहाँ आपको ये एडवाइस करूँगा कि इस एज पे आप पॉलिसी सरेंडर ना करें। अगर आप कोई कारणवश प्रीमियम नहीं भी दे पा रहे तो आप उस पॉलिसी को ऐसे का ऐसा छोड़ दें, आप उसे सरेंडर ना करें, क्योंकि जब भी आप ये प्रीमियम देना बंद कर देते हैं तो आपका पॉलिसी चला जाता है पेड अप वैल्यू में। तो यहाँ पेड अप वैल्यू अपने ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपने 5 ईयर्स प्रीमियम दिया और आपका सम अश्योर्ड जो आप जब टर्म स्टार्ट किए थे तो आपका सम अश्योर्ड था 12,50,000 रुपये, बट आपने प्रीमियम सिर्फ 5 ईयर्स दिया इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर 15 ईयर्स। तो जब अपने प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हो जाते हैं 15 ईयर्स का, तो एट द एज ऑफ 45 अपने देखते हैं यहाँ पे जो अपने अगर प्रीमियम पूरा कम्प्लीटली पे करते तो हमारा सरेंडर वैल्यू होता 19,60,900 रुपीज़। तो अगर अपने सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे करते हैं और उसके बाद प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं पर अपने पॉलिसी सरेंडर नहीं करते, तो आफ्टर 15 ईयर्स आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म जब कंप्लीट हो जाता है तो हमारा नया सरेंडर वैल्यू आ जाता है 19,60,000 इंटू 5/15, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली 6,53,000। तो अपने यहाँ देख सकते हैं कि अगर अपने 34 ईयर्स के एज में आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म ऑफ 5 ईयर्स अगर अपने सरेंडर करते तो हमारे हाथ में आता 1,54,583।
इसी के साथ साथ ये जो रेगुलर इनकम 1 लाख रुपए का है, ये भी हमारा उसी रेशियो में डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि 5 ईयर्स प्रीमियम पे करने के बाद अगर आप कोई भी कारणवश प्रीमियम नहीं दे पा रहे तो आप पॉलिसी सरेंडर ना करें और बेनिफिट्स को आप सेम रेशियो में एंजॉय करें। कोई भी पॉलिसी पेड अप वैल्यू में तभी जा सकती है जब एटलीस्ट उसके 3 ईयर्स का प्रीमियम पेमेंट हो चुका हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में मैं आपको ठीक से समझा सका हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें। LIC के और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।